नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप कैसे हो? अच्छे होंगे उम्मीद है। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे सेशन की, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कक्षा 6 हमारा राजस्थान की किताब के बारे में। तो दोस्तों, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की राजस्थान की पुस्तकों का सार संग्रह इस हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, क्योंकि अगर हमने कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक की राजस्थान की किताबों का अध्ययन कर लिया तो निश्चित ही हमें राजस्थान की कोई भी भर्ती क्लियर करने से रोक नहीं सकता, चाहे वह एग्ज़ाम रीट लेवल फर्स्ट, लेवल 2, आरएस, आरटीएस, शिक्षक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, चाहे कोई भी राजस्थान का एग्ज़ाम हो, इसमें राजस्थान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों, आज हम शुरुआत में कक्षा 6 प्रथम पाठ राजस्थान एक परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर समय को खराब करते हुए। यह अपने किताब कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन का एक प्रथम पाठ दे रखा है। शुरू करते हैं इसके यह किताबों का सार संग्रह। तो शुरू करते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1948 से लेकर के 1956 तक चली राज्य के एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। यानी ध्यान रखने वाली बात यहाँ है कि मार्च 1948 के से राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ तथा 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान का अस्तित्व कंप्लीट हुआ। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पाकिस्तान से लगती हैं, जो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती हैं। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई राजस्थान में 1070 किलोमीटर है, जो अपने राजस्थान के 4 जिलों से लगती हुई है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर तथा गंगानगर के जिलों से लगती हुई 1070 किलोमीटर सीमा रेखा है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, पूर्व दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा दक्षिण में गुजरात हैं। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग 23.3 से 30.12 उत्तरी अक्षांश, यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ है 23.3 से 30.12 उत्तरी अक्षांश एवं 69.30 से 78.17 पूरी देशांतरों के मध्य स्थित हैं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर हैं। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला। ध्यान रखने वाली चीज़ यहाँ पर है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर तथा राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है, जैसलमेर राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है, इसलिए सबसे अंत में सूर्योदय एवं सूर्यास्त इसी जिले में होता है। राज्य के 33 जिलों को पुनः 7 संभागों में विभाजित किया गया है, जो निम्नानुसार हैं। तो राजस्थान में 33 जिले, 7 संभाग। तो 7 संभागों का अपन अध्ययन करेंगे। प्रथम है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के अंतर्गत जयपुर मुख्यालय, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू राजस्थान के 5 जिले आते हैं जयपुर संभाग के अंतर्गत। नेक्स्ट है जोधपुर संभाग। मुख्यालय जोधपुर रहेगा। पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर तथा जैसलमेर, इस प्रकार जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं 6 जिले। नेक्स्ट है बीकानेर संभाग। तो बीकानेर के अंतर्गत बीकानेर, चूरू, गंगानगर तथा हनुमानगढ़ 4 जिले बीकानेर संभाग के तहत आते हैं। अजमेर संभाग, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, ये 4 जिले अजमेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये हाड़ौती का क्षेत्र कहलाता है तथा कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ 4 जिले आते
हैं दक्षिण पूर्व के। इसी प्रकार उदयपुर संभाग, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ 6 जिले उदयपुर संभाग के तहत आएंगे। आपको ध्यान रखने वाली चीज़ यहाँ पर है, जोधपुर संभाग तथा उदयपुर संभाग ऐसे संभाग हैं जहाँ पर 6 जिले हैं, जबकि जयपुर संभाग के तहत 5 जिले आते हैं। बाकी वाले चारों संभागों में 4 जिले आएंगे। आगे है भरतपुर संभाग। भरतपुर के तहत भरतपुर, धौलपुर, करौली तथा सवाई माधोपुर 4 जिले आते हैं। इस प्रकार राजस्थान के अंतर्गत 33 जिले, 7 संभाग आते हैं। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य। तो राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं। उत्तर के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश तथा दक्षिण के अंतर गुजरात। इसी प्रकार राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य पंजाब है। तो साथियों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ यह है कि राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य तथा सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य पंजाब है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त इसी जिले में होता है। तो ध्यान रखने वाली चीज़ें, सबसे पूर्व वाला जिला कौन सा है? धौलपुर, तथा सबसे पश्चिम वाला जिला जैसलमेर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से लगती है, जबकि लगभग 1070 किलोमीटर हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, जो 1070 किलोमीटर हैं, जो शुरू होती है बाड़मेर से लेकर के गंगानगर तक 4 जिले होते हुए लगभग 1070 किलोमीटर लंबी हैं। इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्धारण 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत किया गया। तो इसके तहत कुछ इस प्रकार ये अपने पहला पार्ट कंप्लीट होता है, जिसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न दे रखे हैं, उनका आपको अध्ययन करना जरूरी है, जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? तो राजस्थान भारत के कुल भूभाग 61.11% भूभाग पर फैला रहा है। यह सही आंसर अ। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? तो यहाँ पर ये दोबारा क्वेश्चन बन के आया है। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर है, जो भारत पाकिस्तान के मध्य खींची गई हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम होगा रेड क्लिफ रेखा। तो यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है, जो 1070 किलोमीटर हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो साथियों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ है कि सबसे बाद में सूर्योदय जैसलमेर तथा सूर्यास्त सबसे बाद में उदय होगा, तो सबसे बाद में अस्त भी होगा, जैसलमेर जिले में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, प्रश्न पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तथा यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा जिला कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर तथा सबसे छोटा जिला धौलपुर है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत की उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित हैं, जो 23-3 से 30-12 उत्तरी अक्षांश एवं 69-30 से 78-12 पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित हैं। यहाँ पर इसको अच्छे से याद कर लें कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित हैं, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित हैं। ध्यान रखना, यहाँ राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित हैं। इसका
अक्षांश 23-3 से 30-12 उत्तरी अक्षांश तथा 69-30 से 78-12-17 पूरी देशांतरों के मध्य। 9 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया तथा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप होगा ऑस्ट्रेलिया। राजस्थान की भारत में स्थिति अवस्थित है उत्तर पश्चिम में। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ किस संभाग में स्थित हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये चारों कोटा संभाग में स्थित हैं। इन्हें आड़ूती के नाम से भी जाना जाता है। आड़ूती का पठार, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, आड़ूती क्षेत्र। राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले तथा सबसे बाद में सूर्यास्त धौलपुर जिले में उगता है। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28। ध्यान रखना। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य आपको पहले भी बता दिए हैं। पड़ोसी राज्य हैं 5 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा गुजरात। तो साथियों, अपना इस प्रकार राजस्थान की किताब का कक्षा 6 की किताब का प्रथम चैप्टर कंप्लीट होता है। अब सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। इकाई का नाम है राजस्थान का इतिहास। तो यह अपन इस प्रकार चैप्टर करते हुए पूरी किताब का अध्ययन करेंगे। फिलहाल अपन 2 चैप्टरों का अध्ययन इस यूट्यूब पर करेंगे। तो सेकंड चैप्टर है राजस्थान का इतिहास। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे। प्राचीन काल में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य तथा जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद सहित पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं वृहत संहिता में मरु प्रदेश नाम मिलता है। तो यहाँ पर एक कंपटीशन में ध्यान रखने वाली चीज़ है कि पौराणिक ग्रंथों में जैसे रामायण, चरक संहिता, महाभारत तथा वृहत संहिता में राजस्थान को मरु प्रदेश के नाम से बताया गया है। तो मरु प्रदेश के तहत अपन अध्ययन करेंगे। आर्यों का प्राचीन प्रारंभिक जनतंत्र था जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों का कुछ भाग सम्मिलित है। कालांतर में इस क्षेत्र में विस्तार के कुरु, मद्र तथा जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। तो यह क्षेत्र कुरु, मद्र तथा जांगल क्षेत्र भी कहा जाता था। तो अपन पढ़ेंगे जांगल प्रदेश के बारे में कि कौन कौन सा क्षेत्र जांगल प्रदेश कहलाता है। जांगल क्षेत्र के अंतर्गत नागौर, बीकानेर तथा जोधपुर का कुछ भाग सम्मिलित था। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर। ध्यान रखने वाली चीज़ है, जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर, जिसका वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इस क्षेत्र से गुजरे थे। तो साथियों, बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर करें तथा बेल आइकन और तथा सब्सक्राइब को चैनल को करना ना भूलें। नेक्स्ट है मत्स्य जनपद। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, जिसे बेराट के नाम से भी कहा जाता है। यह जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चुआंग ने भी किया था। मत्स्य संघ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मत्स्य संघ की राजधानी थी विराटनगर और इस मत्स्य संघ का वर्णन चीनी यात्री युआन चुआंग ने किया था। यह जनपद अलवर एवं जयपुर में स्थित है। ध्यान रखने वाली चीज़ है, मत्स्य जनपद अलवर जयपुर का क्षेत्र। अगला है सूरसेन। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। ध्यान रखना, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली का क्षेत्र। सूरसेन, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली का क्षेत्र। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। ध्यान रखने वाली चीज़ है यहाँ पर
सूरसेन क्षेत्र की राजधानी थी मथुरा। 4वीं शताब्दी के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या सौरसेन का उल्लेख किया है। ध्यान रखने वाली चीज़ है, सिकंदर के समय सूरसेन या सौरसेन शब्द का उल्लेख किए हैं। बयाना प्रशस्ति, ध्यान रखने वाली चीज़ यहाँ पर साथियों, बयाना प्रशस्ति भरतपुर की सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। इसमें अपने साहस शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, शिवी, अर्जुनन आदि जातियां प्रमुख थी। इसी प्रकार शिवी जनपद के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। शिवी जनपद आधुनिक उदयपुर के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय क्षेत्र शिवी जनपद के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, आधुनिक उदयपुर के पूर्व तथा पश्चिम उत्तर का संभागीय प्रदेश शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका थी। ध्यान रखना, राजधानी मध्यमिका थी। इस जनपद के अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट या मेवाड़ या प्रागवाट भी कहा जाता है। तो शिवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका और भूभाग को मेदपाट या मेवाड़ भी कहा जाता है। तो वर्तमान मेवाड़ शिवी जनपद का हिस्सा था। अगला है अर्जुनायन। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। ध्यान, अर्जुनायन क्षेत्र भरतपुर अलवर का क्षेत्र। मालव शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था। मालव शक्ति का केंद्र जयपुर के आसपास का क्षेत्र था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप उल्लेख नानसा भीलवाड़ा में मिलता है। तो ध्यान रखना, मालवों की विजय का अभिलेख नांदरा भीलवाड़ा में मिला है। आगे है योधे, राजस्थान का उत्तरी भाग का एक कबीला। ध्यान रखना, उत्तरी भाग का एक कबीला। संभवतः योधेयों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। यानी योधे का क्षेत्र होता है हनुमानगढ़ और गंगानगर का क्षेत्र। ध्यान रखने वाली चीज़ है, हनुमानगढ़ तथा गंगानगर का क्षेत्र योधे कहलाता है। अगला है मेवाड़। प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को कहा गया है। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ क्षेत्र के तहत आते हैं। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी में आधुनिक राजस्थान के निर्माण के तहत गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। इस क्षेत्र की बोली मेवाड़ी है। तो साथियों, मेवाड़ क्षेत्र आता है उदयपुर का। यही प्राचीन शिवी जनपद में अपन पढ़ चुके हैं तथा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद तथा भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र का था तथा यहाँ पर गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य था और इसकी बोली मेवाड़ी थी। अगला वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत डूंगरपुर बांसवाड़ा का भूभाग वागड़ या वागड़ कहलाता है। इस क्षेत्र की बोली वागड़ी है। वागड़ क्षेत्र की बोली वागड़ी तथा डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ कहलाता है। अगला है मारवाड़। प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया था। 7वीं सदी में इसके मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य हो गया। ध्यान रखने वाली चीज़ें, प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया है। मारवाड़ का क्षेत्र जोधपुर तथा इसके आसपास का क्षेत्र। अगला हाड़ौती क्षेत्र। इसके अंतर्गत वर्तमान बूंदी कोटा क्षेत्र सम्मिलित हैं। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य रहा। मीणा वंश के बूंदा के नाम से इसका नाम बूंदी पड़ा। कालांतर में चौहान वंश की हड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर आधिपत्य कर लिया। इस भाग पर बोली जाने वाली प्रमुख बोली हाड़ौती हैं। ध्यान रखने वाले क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र आता है। अगला ढूंढाड़ क्षेत्र। जयपुर एवं इसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता है। जयपुर तथा इसके आसपास का क्षेत्र 12वीं सदी में कच्छवाहा राजपूतों ने यहाँ अपने राजवंश को स्थापित किया।
इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी है। मेवात क्षेत्र, अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति रहती है मेवात कहलाता है। मेवात क्षेत्र के अंतर्गत जिले आते हैं अलवर तथा भरतपुर। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। साथियों, यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हसन खान मेवाती किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ध्यान रखने वाली क्षेत्र है यहाँ पर हसन खान मेवाती मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो अलवर भरतपुर क्षेत्र का था, तथा राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए हसन खान मेवाती मारा गया। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अन्य क्षेत्रों के तहत आते हैं अपने जैसलमेर को माड़ या वल क्षेत्र भी कहा जाता है। जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरातरा कहलाता है। प्रतापगढ़ को कांठल और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा के नाम से प्रसिद्ध है। सीकर चूरू झुंझुनू का क्षेत्र शेखावटी कहलाता है। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, आगे है ऋग्वेद को प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है, यानी संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ या प्रथम वेद को से कहा जाता है, ऋग्वेद को कहा जाता है। क्षत्रप से आशय प्रांत मुखिया राज्यपाल भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त किया गया है। तो साथियों, कक्षा 6 का सेकंड चैप्टर चल रहा है, जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बन रहे हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन प्रश्नों का अपन अलग से हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है हाड़ौती का क्षेत्र। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है मेरवाड़ा। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती है ढूंढाड़ी। महाभारतकालीन जनपद थे मत्स्य जनपद। प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद, यानी संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ था ऋग्वेद। शेखावटी में सम्मिलित जिले हैं, ध्यान रखने वाली चीज़ें, शेखावटी में सम्मिलित जिले हैं चूरू सीकर झुंझुनू का क्षेत्र शेखावटी कहलाता है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था हसन खां मेवाती। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? ध्यान रखने वाली चीज़ें यहाँ पर टोंक प्रतापगढ़ तथा झालावाड़ मालव देश के अंतर्गत आते हैं। सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। क्वेश्चन नंबर 11, बयाना प्रशस्ति से किस राजवंश का वर्णन मिलता है? तो बयाना प्रशस्ति भरतपुर से सूरसेन राजवंश का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आंसर रहेगा साथियों, मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। तो गुहिल और सिसोदिया मेवाड़ राज्य से संबंधित थे। 4वीं शताब्दी पूर्व यूनानी लेखों में सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़, 4वीं शताब्दी में यूनानी लेखों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है? सूरसेन जनपद का। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर के समय का जनपद था सूरसेन जनपद। तो साथियों, इस प्रकार अपने कक्षा 6 से संबंधित प्रथम चैप्टर तथा सेकंड चैप्टर कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तथा शेयर जरूर करें तथा बेल आइकन तथा सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे अगले वीडियो में 3rd और 4 नंबर लेसन का अध्ययन करेंगे।